पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सौंसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। गुरुवार को सीनियर कन्या छात्रावास में एक छात्रा द्वारा फांसी लगाए जाने की घटना के बाद अन्य छात्राओं में भरा डर। परिजनों के साथ छात्राएं अपने घर हुई रवाना। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर सीनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। विजेता खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। और मां नर्मदा देवी की जयंती पर चार फाटक स्थित दादा धुनीवाले मंदिर में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज सौंसर पहुंचे और यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भी भरा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा छिंदवाड़ा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, सिर उठाकर कह सकते हैं कि हम छिंदवाड़ा से हैं। आज छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान है और यह पहचान भी आप सभी के सहयोग, प्यार और सोच से बनी हुई है, जिसका श्रेय भी मैं आप लोगों को ही देना चाहता हूं। और पहला काम किया कि हमने पीपला में टंकी बनाने का काम है, वो भी एक समय था। मैंने वो पतालकोट देखा है, आप सबने नहीं देखा। 2.5 घंटे पैदल जाने के नीचे वहां के लोगों को दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बनाते थे। वो महुए के पेड़ से पत्तों से अपनी सब्जी बना ली, अपनी शराब बना ली, सीमित कपड़े पहनते थे। आज वहां के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं। ये वहीं इस जिले के सांसद नकुलनाथ ने आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा 42 वर्ष पुराना पारिवारिक संबंध है, जिसे नई पीढ़ी को बताना होगा। इतने हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिला, लेकिन फिर भी हम बोरगांव हार गए। तो इस पे विचार करने का समय आया है कि हम बोरगांव क्यों हारे। सबसे ज्यादा काम पूरे विधानसभा में बोरगांव में हुआ। गुरुवार को छिंदवाड़ा के सीनियर कन्या छात्रावास में कक्षा 9वीं की छात्रा द्वारा फांसी लगाए जाने के बाद वहां रह रही अन्य छात्राएं छात्रावास खाली कर अपने घर लौट रही हैं। आलम यह है कि छात्रावास अब लगभग खाली हो चुका है। छिंदवाड़ा के सीनियर कन्या छात्रावास में बीते दिन कक्षा 9वीं की छात्रा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों और पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की थी। लेकिन इस घटना के चंद घंटे बाद ही छात्रावास से छात्राओं का पलायन शुरू हो गया। उनके परिजनों को घटना की सूचना मिलते ही वे लोग यहां पहुंचे और सारी सामग्री समेटकर बच्चियों को अपने साथ घर ले गए। देखते ही देखते पूरा छात्रावास खाली हो गया। आप देख सकते हैं, छात्राएं अपना सामान ढोकर छात्रावास से बाहर लाकर रख रही हैं और सभी छात्राओं ने यहां से पलायन कर दिया है। आवेदन काय का ये छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए? छुट्टी क्यों ले रहे हैं? ले जाने के लिए ही आए थे। हमको ये पता नहीं था ये हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ यहाँ? ये किसी बच्चे का
थाने में फांसी लगा दी। फांसी लगा ली। ये आपको कब पता हुआ? नहीं, यहीं आने से पता चला। ये आपका कौन पढ़ता है यहाँ? यहाँ बच्ची पढ़ती है मेरी, क्या नाम है उसका? निहारिका 15, कहाँ से आए हैं आप? सबोनिया से। क्या नाम है आपका? संतोष 15। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर सीनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन आज पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। बैडमिंटन स्पर्धा में सीनियर वर्ग एकल में अक्षत शुक्ला ने अश्वंत मार्को को 2-1 से पराजित किया। महिला एकल में समीक्षा कड़ू ने अदिति बघेल को 2-0 से पराजित कर खिताब जीता। पुरुष डबल्स के संघर्षमय मुकाबले में अभिनव साहू व अनुज डहरिया ने विपुल बाकलीवाल व आदित्य लोहाड़िया को 2-1 से पराजित किया। वेटरन्स में SL खत्री व SL सालोटकर ने MS सिंह व विजय पवार को पराजित कर विजेता बने। इस अवसर पर बैडमिंटन खेल को प्रमोट करने वाले पालक गणों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आयोजन समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि समिति द्वारा 30,000 के पुरस्कार बांटे गए और चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यहाँ बहुत अच्छे कोच आपको अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके खेल में कुशलता प्राप्त होती है। बच्चों की ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खर्च होना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम खेल। हम आजकल देखते हैं कि कई बार जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रतियोगिता का आज विधिवत समापन हुआ, जिसमें कि सभी पुरस्कृत खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया और लगभग 30,000 के पुरस्कारों से सभी को सम्मानित किया गया। और आगामी स्टेट टूर्नामेंट जो होना है तो वहाँ बच्चे आगे खेलने जाएंगे। मैं सभी बच्चों को शुभकामना और बधाई देता हूँ और सभी बच्चे इसी प्रकार से लगने के इस बार जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नए बच्चे जो आए हैं, नई प्रतिभाएं जो हैं वो आगे आई हैं। तो हम लोग प्लेटफार्म देने का कार्य करते हैं और उनको नए नए गुण सिखाते हैं, जो नए नए तकनीकी अभी बैडमिंटन में है। तो हमारे जावेद भाई जो कि नेशनल कोच हैं वो नई नई तकनीकी सिखाते हैं। तो बहुत नए बच्चे उभर के आए हैं। इस बार गांव-गांव से बच्चे सम्मिलित हुए हैं। तो आज विधिवत समापन हुआ और इसी प्रकार हम टूर्नामेंट आगे भी कराते रहेंगे। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मां नर्मदा जी की जयंती के अवसर पर आज भारतीय रेलवे मजदूर हमाल संघ द्वारा मां नर्मदा जी व दादाजी धुनीवाले का अभिषेक कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 4 फाटक स्थित दादाजी धुनीवाले मंदिर में प्रतिवर्ष रेलवे मजदूर हमाल संघ द्वारा मां नर्मदा जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर दादाजी धुनीवाले मंदिर में अभिषेक, पूजन, हवन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे भंडारा प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। विगत कई वर्षों से यह आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। बेटा रुको, तुम आगे चले जाओ, आगे। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा आगामी दिनांक 6 अप्रैल को मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आमंत्रण पत्र का विमोचन भोपाल में किया गया। झीलों की नगरी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरीश साहू, प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश साहू, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक कुमार साहू, जिला अध्यक्ष यमन साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष रिंकू साहू, जिला उपाध्यक्ष तुलसी राम साहू, जिला कार्यकारी अध्यक्ष बबलू साहू, युवा जिला अध्यक्ष दीपक साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में सिंगोड़ी में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही मैं झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल, हमारे दीपक भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब हैं, आप सबका और जितने भी समिति के हमारे आदरणीय सदस्य आपका धन्यवाद करते हुए आइए जरा आज मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा का यह सिंगोड़ी ग्राम है
जहां झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल द्वारा आज 14 फरवरी 2024 के पावन दिवस पर जो हमारा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ था और हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप ये सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ एक शाम शहीदों को नाम का आयोजित किया गया। मैं इस कार्यक्रम के लिए आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से जो हमारी आर्केस्ट्रा टीम आई थी, मनोज जी हैं, हमारे अभिजीत जी हैं, खुशी जी हैं और पूरी टीम को, जिन्होंने माँ भारती को समर्पित इतने सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करके होली को एक भक्ति में माहौल दिया, देशभक्ति का माहौल दिया। तो विशेष रूप से इनकी टीम ने जो राम आएंगे की प्रस्तुति की, उसमें पूरे सदन को नाचने को मजबूर कर दिया। एक प्रकार से कौमी एकता की मिसाल इस सिंगोड़ी में कायम हुई, वो हमेशा बनी रहे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मीडिया का स्नेह मिला, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का और सभी लोगों का। उसके लिए मैं झंडा वंदन समिति और व्यापारी मंडल सिंगोड़ी की ओर से आपका विशेष आभार मानता हूँ। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे द्वारा आज नगर निगम में काफी समय से लंबित पड़े श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन व पेंशन प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निराकरण किया गया। प्रभारी कमिश्नर केसी बोपचे ने बताया कि लगभग 30 ऐसे प्रकरण थे जो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन से संबंधित थे, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं होने से उनके परिवारों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, इसलिए उनका निराकरण किया गया। सब जाते जाओ, और बाद में दूसरा भी कर दूँगी, तो मिल लो जाते हैं संपर्क ही होता है। अच्छा, ये कौन देख रहा था? तो हाँ सर, तुम्हारे कोई माता राम किसी पापा तो गमीन गए सर, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। ये तो इस बार मंजू गणेश आप निकल जाइए, ये श्रम विभाग के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं और जो फेल हो जाते हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसके संबंध में फिर इनको यदि इनके परिवार में कोई कैजुअलिटी होती तो सहायता नहीं मिलती। तो इनको भी सुना गया था, करीब 30-31 लोग थे और ऐसी 19 पेंशन के थे, कल्याणी पेंशन, वृद्धावस्था और अन्य पेंशन। इनको आज स्वीकृत किया गया है हमारे पक्षकारों को बुलवा के। पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव सक्रिय रहने वाला सोशल मीडिया ग्रुप जागते रहो ग्रुप, खून का रिश्ता ग्रुप द्वारा एक बार फिर मानव सेवा की मिसाल कायम की गई है, जिसके अंतर्गत एक जरूरतमंद महिला को रक्त उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाई गई।
यहाँ विगत 13 वर्ष पूर्व जागते रहो ग्रुप, खून रिश्ता ग्रुप के नाम से मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुपों को बनाया और जिले भर से लगभग 5000 से अधिक सदस्यों को इस ग्रुप में जोड़ रखा है, जो कि जरूरतमंद पीड़ित मरीजों के लिए हम निःशुल्क रक्तदान की व्यवस्था कराते हैं। नर सेवा श्री नारायण सेवा की तर्ज पर हम लोग निरंतर जिले में कार्यों को कर रहे हैं। कहीं से भी पूरे जिले पर में हमें किसी भी जरूरतमंद पीड़ित मरीज की यदि रक्त की आवश्यकता की खबर लगती है तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि रक्तदान उसके परिवार से ही हो, उसके चित परिचितों का हो, उसके पड़ोसी या उसके रिश्तेदारों का हो। जब ऐसी अवस्था निर्मित होती है कि जब उसे रक्त उस मरीज को कहीं से नहीं मिल पा रहा है और एक प्राणघातक स्थिति में वो मरीज पहुंच गया, तो उस वक्त हम हमारे ग्रुप से निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम लोग रक्तदान मुहैया करवाते हैं। लगभग जिले भर से आज हमारे द्वारा 1837वां यूनिट आज रक्तदान हुआ है। आज इसी तात्क्रम में एक महिला मरीज जो कि खमार पानी की मस्कोले परिवार की महिला है और उन्होंने जुड़वा 2 बच्चों को जन्म दिया था, उनका B नेगेटिव रक्त था। मुझे श्रीमती अलका नीरज शुक्ला जी, जो कि हमारी सक्रिय रक्तदाता हमारी बड़ी बहन है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने जब पूरी जानकारी से अवगत करवाया। जानकारी के उपरांत मैंने हमारे जागते रहो ग्रुप और खून का रिश्ता ग्रुप के सभी एडिशनलों में यहाँ पर मैंने रक्त की मांग की पोस्ट को डाला। इसके उपरांत मेरे पास में लिस्ट होती है, जिसके मुताबिक मैंने लिस्ट से सभी रक्तदाताओं से संपर्क किया, जिसमें हमारी बहन आरती सिंह जी जो कि प्रिंसिपल है मोडोंगरी ग्राम स्कूल में, उनसे जानकारी मेरी बात हुई और उनसे मैंने रक्तदान के लिए आग्रह किया। वह रक्तदान के आग्रह को सहज भाव से स्वीकार करके वो स्कूल में थी, मोडोंगरी स्कूल से तत्काल आनंद फानन में वो जिला छिंदवाड़ा ब्लड बैंक पहुंची, वहाँ सहज भाव से उन्होंने अपना रक्तदान किया। आज उनके रक्तदान से गर्भवती महिला मरीज के साथ साथ उसके 2 जुड़वा बच्चे, ऐसी 3 जन की 1 यूनिट रक्तदान से बची। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी रक्त की कोई भी मांग या कोई भी खबर आपको प्राप्त होती तो तत्काल अपना हाथ आगे करिए। गोरैया थोक सब्जी मंडी के व्यापारी आज एकत्रित होकर छिंदवाड़ा एसडीएम सुधीर जैन से मिले और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने एसडीएम के समक्ष मांग रखी कि जिन सब्जी व्यापारियों को दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाए। उन्होंने बताया कि वे लगभग 30 वर्षों से सब्जी मंडी में सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं और उसी से उनके परिवार का पालन पोषण होता है, इसलिए जब तक दुकानों का आवंटन नहीं होता उन्हें यथास्थान व्यापार करने दिया जाए। जी, मैं पिछले बार भी आप लोग आए थे मेरे पास। जी जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, ये मेरी कभी मंशा नहीं है। मैं ऐसी कुर्सी पे बैठा हूँ, किसी सब मेरे लिए सब बराबर है। जिन लोगों की निविदा फाइनल हो गई वो भी आप ही लोगों में से, आपके बीच के लोग, आपके बीच के लोग होंगे, है ना, और जिनने नहीं भरी वो भी आपके बीच के लोग हैं। हाँ, और जिनने अभी भरी है 17 दुकानें जो रह गई हैं वो भी आपके बीच। वो सब प्रस्ताव और अनुमोदन और सारी चीजें लगती हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उस पर नहीं करेंगे काम, अगर कोई संभावना बोला था कि उसके लिए समय मिल जाता थोड़ा 2-3 महीने का, क्योंकि देखो मैं आपको पहले भी वही चीज कहूंगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, एसडीएम साहब ने जी हमें आश्वासन दिया है कि हम गोरैया सब्जी मंडी आएंगे और जहाँ उचित जगह होगी निरीक्षण करके आप लोगों को जहाँ उचित जगह होगी वहीं आप लोगों को व्यवस्थित कर देंगे। ऐसे कितने लोग? ऐसे हम 50-60 लोग हैं, जहां आपको हम जब तक आपको यथास्थिति में वहीं रहने देंगे, उसके बाद में ही आपको वहां उचित जगह देख के व्यवस्था कर देंगे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सौसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश।
गुरुवार को सीनियर कन्या छात्रावास में एक छात्रा द्वारा फांसी लगाए जाने की घटना के बाद अन्य छात्राओं में भरा डर, परिजनों के साथ छात्राएं अपने घर हुई रवाना। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर सीनियर महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। विजेता खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। और मां नर्मदा देवी की जयंती पर चार फाटक स्थित दादा धुनी वाले मंदिर में हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।